श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा। निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़कर निःस्पृहा हुआ, ममता तथा अहंकार से रहित हुआ व्यापार करता है यानी कार्य करता है, वह शांति को पाता है। विहाय माने छोड़कर, कामान्य सभी सांसारिक कामनाओं की तृप्ति की चाहत, सर्वान माने सभी, पुमांश्चरति पुमान माने पुरुष, चरति माने रहता है, निःस्पृहा इच्छा रहित, निर्ममो माने निर्ममः माने ममता से रहित, निरहंकारा अहंकार से रहित, सा माने वह, शांति मधि गच्छति यानी शांति को, अधिगच्छति प्राप्त होता है। यानी जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़कर निःस्पृहा हुआ और ममता तथा अहंकार से रहित हुआ कार्य करता है, बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। आरंभ में भगवान ने बताया कि शुरू के 3 श्लोक में कि कामनाओं का त्याग करना है, और इसके पहले भी कामनाओं के त्याग की बात कही है, इस श्लोक के पहले भी। और यहाँ पर 2 बातें और कहते हैं कि ममता का त्याग करना है और अहंकार का त्याग करना है। कामनाओं का त्याग, निःस्पृहा तो होना है, इच्छाओं का त्याग करना है, इसके साथ साथ ममता और अहंकार का भी त्याग करना है। ये ममता है क्या? ममता का तात्पर्य है मेरेपन का भाव। सब वस्तुएं तो परमात्मा की हैं, लेकिन हम उसे अपना मान लेते हैं। तन धन सुत तेरा प्रभु, पर प्रसाद कही मोर, और तिनका संग न जाए पर स्वामी माने चोर। दूसरे की वस्तु को अपना कहना चोर का काम है। तो वह स्वामी तो परमात्मा है सभी संपदा की, सब कुछ की, और लेकिन हम कहते हैं ये तन मेरा है। तन भी तो मेरा नहीं है, मेरा आत्मा का तन होता जीव का, तो ये हमेशा ऐसे ही बना रहता। धन भी नहीं है,
ये भी छूट जाता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहता। जन भी छूट जाते हैं, बीच में मिलते हैं, बीच ही में छूट जाते हैं। राह नापते पूरा करके कर्म विधान। तो ये ममता जो मेरेपन का भाव है, यही शांति की बाधक है। हम चाहते हैं जो हमारे पास है, जो मिला है, वो सदा ऐसा ही बना रहे, वो कभी हमसे छूटे ना, और उसी की फिक्र में हम हमेशा रहते हैं। चिंता आसक्ति की आवश्यक सूचना है। हर समय चिंतित रहते हैं। क्यों चिंतित रहते हैं? कि जो भी प्राप्त वस्तु है उससे हमको आसक्ति है, और हमने क्योंकि उसे अपना माना है, इसीलिए आसक्ति है। सब भगवान ने दिया है। जब हमको ज़रूरत होती है तब हमारे विकास के लिए वो हमें देते हैं, और जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है तब वो हमसे छूट जाती है। परिवर्तनशील संसार से ममता के मजबूत धागे से बंधे हम भी हमेशा चलायमान रहते हैं। सुख दुख के डोला पर डोलते रहते हैं, महाराज जी कहते हैं। अब ये ममता की निवृत्ति हो कैसे? कैसे हम इससे छूटें? तो दो तरह से लोग इससे छूटने का प्रयास करते हैं। दो मार्ग हैं। एक तो ज्ञान का मार्ग यानी सांख्य योग, और दूसरा है भक्ति योग। ज्ञानी किस प्रकार से इससे छूटते हैं, क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये सभी जो कुछ संसार दिख रहा है, ये सब मिथ्या है, स्वप्नवत है, भ्रम है। ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की माँ है। सारे जो नाते हैं वो सब झूठे हैं, सभी माया है। जैसे स्वप्न रात में देखते हैं, आंखें बंद हैं, सो रहे हैं, दिखते हैं, आँख खुली तो सब कुछ जितना भी खेल तमाशा दिखता है वो सब गायब हो जाता है। इस प्रकार से वो अपने ममता के निवृत्ति करते हैं ज्ञान मार्ग के। और भक्त के लिए भगवान ने जितना भी इस दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बताया है, और तो हर ज़्यादातर सभी श्लोकों में उस मार्ग की चर्चा करते हुए भक्ति और समर्पण को भी स्थान दिया है, उसकी भी बात कही है उन्होंने। यहाँ पर दूसरी बात बताते हैं कि ममता की निवृत्ति भक्त कैसे करते हैं। भक्त की निवृत्ति होती है प्रभु चरणों में अपने को समर्पित करने से। वो कहता है सब तेरा है, सब तेरा है। यहाँ तक कि वो गुरु नानक जी थे, जब वो तौल रहे थे सामान, अपना व्यापार करते थे, तो तराजू से तौलते गए, 1 2 3 4 सब करते करते फिर वो 12 तक गिना उन्होंने। और जहाँ 13 आया, वो तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, 13 आया और उन्होंने सारी गाड़ी को 13 पे ही गिन डाला, सब तौल दिया 13 13 13 13 13। तो सभी कुछ 13 है, सब भगवान का है। ये भाव रखना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। अपने जीवन में भी उनको लगाना है साधना की दृष्टि से, और दूसरे के भी काम में लगाना है। भगवान के बच्चों की सेवा करना है। संसार की सेवा गोया भगवान की सेवा है। शुक्लाचार्य जी कहते थे ऐसा। तो ये सभी तेरा है। तेरी देन तेरे भेंट चाहूँ, देना चाहूँ विधि नहीं जानूँ। कैसे दिया जाता है प्रभु, पर है सब आपका।
मैं तेरा तेरा गाऊं। तेरे ही नाते से सभी नाते हैं, तेरे ही नाते से सभी का प्यार है, सभी की सेवा है, और तेरी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, सब विषय में, सब समय में, सर्वथा परिपूर्ण हो। इस प्रकार दूसरा जो रास्ता है ममता से निवृत्त होने का, वह भक्ति का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। और जो पहला बताया वो ज्ञानियों का मार्ग है, सब संसार को मिथ्या समझना। तो ये जो दूसरा मार्ग है, भक्ति का मार्ग, भगवान कहते हैं इसमें भी बंधन नहीं होता पहले वाले पर। पहला वाला थोड़ा नीरस है, कठिन है। इसमें जो भक्ति का मार्ग है, इसमें बंधन नहीं होता और जीवन में रस रहता है। सभी नाते से भगवान, जितने भी संसार में हैं, उन सब में भगवान को देखते हुए हम प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, आनंद में रहते हैं, सुख दुख भी भगवान से ही स्वीकार करते हैं। सभी बातों में भगवान आ जाते हैं, सभी नातों में प्रभु की याद बनी रहती है। और इस प्रकार जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ भगवान है वो है, उनका नाम है, भगवान का चिंतन है, वहाँ कामना कहाँ रह जाएगी। कामना का और ममता का अभाव हो जाता है और सभी प्रभु के हो जाते हैं। तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही सब कुछ है, सब कुछ। अनेक रूपों में जो भी मिले हैं वो सब तेरे ही रूप। सारी सृष्टि भगवतमयी हो जाती है। इस प्रकार से ममता की नितांत परिशांत होती है और व्यक्ति बंधन से परे हो जाता है। ये कितनी आनंदमयी स्थिति है, भगवान कहते हैं। अब जो दूसरी बात कही है, ममता के अलावा भगवान ने कहा है निरहंकार भी होना है। मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। निरहंकारा की बात यहाँ भी कही 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में। निरहंकार माने अहंकार से रहित होना। अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार अपने को कर्ता मानना, मैंने किया, मैं करता हूँ, जितने भी संसार में कार्य हो रहे हैं सब मेरे ही द्वारा हो रहे हैं। ये भाव, कर्तृत्व की भावना, ये देहाभिमान के कारण होती है। हम अपने को, जो जीवात्मा है, वो शरीर मान लेता है और शरीर के द्वारा किए हुए कार्यों को स्वयं का कर्ता मानता। मैंने किया, वैसे जीव तो साक्षी है, वो साक्षी रहता, वो देखने वाला है। क्रिया तो जितनी होती है वो सब जड़ में होती है और जीव कुछ करता नहीं, चेतन कुछ करता नहीं। चेतन तो साक्षी रहता है। प्रकृति में गति होती, प्रकृति में परिवर्तन होता है। महाराज जी कहते हैं आप सोचेंगे ये तो सत्य है, हम ही ने तो किया है, और ये कैसे हम सोच लेंगे ये हमने नहीं किया। लेकिन जब हमारे अंदर देह भाव रहता है तब हमें वो प्रकृति के कार्य स्वयं के किए हुए प्रतीत होते। और जब व्यक्ति साधन करते करते चैतन्य के जगने की अवस्था को प्राप्त करता है, जब चैतन्य हमारा जग जाता है, पहले सोया रहता है, सोता सिंह जगे मन वन में और भागे पशुवत विषय विकार। तो जब चैतन्य जग जाता है तो फिर ऐसा भान नहीं होता है, वो साधना करने से ही यह स्थिति प्राप्त होती है। वो फिर वो जो सब कुछ दिख रहा है, सारा खेल, वो सब इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा होता हुआ उसे प्रतीत होता है। फिर वो तमाशा देखता रहता है। इस प्रकार से व्यक्ति ममता से और अहंकार से परे होने लगता है। फिर वो नहीं सोचता कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। ये अविद्या का नाश हो जाता है।
प्रकृति के गुणों के द्वारा ही पूर्ण रूपेण किए जाने वाले कर्मों को अहंकार से विमूढ़ आत्मा वाला व्यक्ति कहता है मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, ऐसा सोचता है। प्रकृति कार्य करती है, वो कहता मैं नहीं कर रहा। प्रकृति है क्या? ये जितना शरीर है, जो ऊपर का ढांचा है, अंदर की जो मन बुद्धि है, हमारे ये हाथ पैर सब जो इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, पर जीवात्मा कभी नहीं नष्ट होता। अतः इस आत्म तत्व में स्थिर होने के लिए अहंकार से परे होना आवश्यक है। प्रकृति के गुणों से परे व्यक्ति आत्मभाव में स्थित अपने को पूर्ण रूपेण अकर्ता ही जानता है, तब वह प्रकृति के बंधनों से परे होता है। इस प्रकार गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। गुण